हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर के अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो ऐसी ही उम्मीद, ऐसी ही कामनाओं के साथ दोस्तों करते हैं आज के इस शानदार और लाजवाब सेशन को हम प्रारंभ। और दोस्तों, आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। यानी आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में यानी थ्योरिकल चर्चा में आपसे करने आया हूं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों सीधा एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। तो सभी मित्र ध्यान रखें, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नोबेल पुरस्कार से। आज बिल्कुल दोस्तों नॉन स्टॉप क्लास चलेगी और वो भी धमाकेदार, शानदार और लाजवाब तरीके से चलेगी। क्योंकि दोस्तों आज जो है अपन जिस पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, उस टॉपिक का नाम है अपना, आप सभी को थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा, नोबेल पुरस्कार। दोस्तों ध्यान रखोगे आप लोग, आज अपन किस पर चर्चा करेंगे? नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखें कि जो मैंने मैराथन में जो ऑफलाइन में पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस सेशन में जो है मैं आपके लिए विशेष एक टॉपिक लेकर के आया हूं, नोबेल पुरस्कार, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस यानी ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो नोबेल से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो एक बार सभी से मेरा आग्रह है, जल्दी से सेशन को दबा करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल शाम के बज चुके हैं 6 और यानी अब समय हो गया है अपना स्टैटिक जीके का सुपर डुपर सेशन का। तो हो जाओ तैयार। और दोस्तों बिल्कुल आज बिल्कुल किसी भी किंतु परंतु न सुन करके डायरेक्ट दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली है। अर्थात थ्योरिकल क्लास मतलब आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना है साथ में और लिखते रहना है, उसमें ध्यान रखें भाई आप लोग। तो करते हैं दोस्तों आज के सेशन को हम प्रारंभ। बिल्कुल रात भर जाग जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। लेकिन रात भर जाग करके इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, रात भर जाग करके पढ़ना है, ये जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम से रात भर जागते हुए देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों करते हैं प्रारंभ, हो जाओ तैयार। देखें नोबेल पुरस्कार की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दोस्तों आपको, और वो भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे शायद। ठीक है ना? तो सारी संपूर्ण जानकारी आज एक ही वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। नोबेल पुरस्कार, सभी बढ़िया दिल को थाम के बैठिएगा। ये लो भाई आपका नोबेल पुरस्कार जो है, पहला पॉइंट ये आता है कि नोबेल पुरस्कार भाई कब प्रारंभ हुआ था। पहला पॉइंट क्या है? नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो नोबेल देता है दोस्तों स्वीडन। कौन सा देश देता है? स्वीडन देता है। नोबेल में दोस्तों कितनी धनराशि दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार में धनराशि दी जाती है 1.1 स्वीडन क्रोनर। ध्यान रखो, स्वीडन की जो मुद्रा है क्रोना, तो स्वीडन क्रोनर के रूप में। तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी लगभग 9.86 लाख डॉलर। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है नंबर 1 चिकित्सा, नंबर 2 फिजिक्स भौतिकी, नंबर 3 केमिस्ट्री रसायन, नंबर 4 साहित्य, नंबर 5 शांति, एंड नंबर 6 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखो भाई आप लोग। अब यहां आपको अलग से पॉइंट क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट तो ये सुनिएगा आप लोग, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार जब 1901 में प्रारंभ हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1901 में जब प्रारंभ हुआ था तो यह पुरस्कार 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था भाई। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है भाई। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक क्षेत्र जो कौन सा? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसमें दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था 1967,
1967 ईस्वी में, और पहली बार दिया गया था 1969 ईस्वी में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया गया था भाई। तो यहां आपको 1967 1969 दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपको यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, जो अलग प्रश्न क्या बनते हैं वही देखने हैं। सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि शांति का जो नोबेल है, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो कौन सा देश देता है, जल्दी कमेंट करो देखे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों देता है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे देश के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो है 5 ये 500 नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, स्वीडन देश देता है दोस्तों। यहां आपको ये नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो यहां बिल्कुल आपको यहां पर चेहरा दिखाई दे रहा होगा जिनका नाम है दोस्तों एल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है, एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल दोस्तों जो स्वीडन के वैज्ञानिक हुए हैं, स्वीडन के वैज्ञानिक हुए हैं, और इनके द्वारा दोस्तों डायनामाइट्स की खोज की थी। किसके द्वारा खोज की गई थी, डायनामाइट्स की खोज एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। तो यहां आपको अच्छे से ध्यान करना इस पॉइंट को आप लोग कि एल्फ्रेड नोबेल जो है इनके द्वारा डायनामाइट्स, जिससे दोस्तों परमाणु बनाया जाता है, जिससे क्या बनता है, परमाणु बनाया जाता है। और इन्हीं के जो परमाणु बनाया था दोस्तों, यानी डायनामाइट्स की जो खोज की थी, फिर इससे जो धनराशि इनको प्राप्त हुई थी पूरी, वो संपूर्ण धनराशि जो है उसका ब्याज जो है उसके रूप में नोबेल पुरस्कार होता है। ध्यान रखो आप लोग, ये ब्याज है उसका, ध्यान रखो आप लोग, सारा का सारा क्या है, ब्याज है। आप लोग अंदाजा लगाइए दोस्तों मूल धनराशि कितनी होगी। तो यहां आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगला पॉइंट देखो, नोबेल पुरस्कार। तो अगला पॉइंट भाई आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब, पुरस्कार देने की घोषणा कब होती है। तो पुरस्कार देने की घोषणा, पुरस्कार को देने की जो घोषणा होती है वो होती है दोस्तों अक्टूबर महीने में। कब होती है, अक्टूबर महीने में पुरस्कार को देने की घोषणा की जाती है, जबकि पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। अक्टूबर महीने में, अक्टूबर के माह में दोस्तों पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है, जबकि पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को पुरस्कार दिया जाता है। और 10 दिसंबर को दोस्तों एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि आती है। एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, नोबेल की पुण्यतिथि के रूप में इस दिवस को जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कितने क्षेत्रों में नोबेल मिलता है, तो 6 क्षेत्र मैंने आपको बताया। जैसे हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, और आपको दोस्तों 99% उसमें उत्तर जो है वो गणित मिलता है। 99% उत्तर क्या मिलता है उसमें, आपको गणित ही मिलता है दोस्तों। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऐसी बताया भी जाता है दोस्तों कि एल्फ्रेड नोबेल जो है इनकी जब शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो इनकी शिक्षा हुई थी कहां पर, उस समय ये स्वीडन जो है सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ अर्थात रूस जिसे अपन बोलते हैं, बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया था हालांकि, रूस। तो यहां जब ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, इसी दरमियान कहते हैं कि एक गणित की ही कोई मैडम थी, उनसे इनकी मुलाकात होती है, प्रेम व्रेम होता है। और फिर जो है इन्होंने जब डायनामाइट्स की खोज की, तो कहते हैं रातों रात भाई सितारे चमक गए थे, ध्यान रखो आप लोग। और उसके बाद में एल्फ्रेड नोबेल ने जो, ध्यान दीजिएगा, जो धनराशि पैसे वैसे इतने कमा हो गए थे कि जिसकी कोई सीमाएं नहीं थी। लेकिन उस दरमियान आदमी जब ज्यादा पैसे हो जाता है, ज्यादा अहम नाम हो जाता है, तो उस समय जो पॉजिटिव थिंक चलती है वो नेगेटिव थिंक भी चलती है लोगों की। कहा कि भाई डायनामाइट से परमाणु यानी इससे पृथ्वी खत्म हो सकती है। तो कहा, कुछ किसी ने कहा कि ये तो भाई इस पृथ्वी का नाश करने के लिए जन्मा हुआ है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ऐसी स्थिति में दोस्तों कि इनका जो प्रेम था वो भी इनसे नाराज हो जाता है, इसलिए। लेकिन इस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। लेकिन फिर इनको पता चला बाद में, फिर आदमी जब अकेला महसूस करता है उस समय ध्यान रखना घर परिवार की याद आती है, और इनको भी ध्यान रखो इस मैडम की वापस याद आती है। और इस समय ये ध्यान रखना इनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, और विवाह के प्रस्ताव में इन्होंने जब मना कर दिया, तब एल्फ्रेड नोबेल ने आजीवन विवाह न करने का प्रण भी ले लिया था, ध्यान रखो भाई आप लोग। और इन्होंने जो अपना दोस्तों इन्होंने जो अपना वसीयतनामा लिखा, उस वसीयतनामे में साफ साफ लिखा था कि मेरे द्वारा जो जितनी भी मेरी धनराशि है, मेरी जो संपत्ति है,
वो संपूर्ण संपत्ति में विश्व बैंक के नाम डोनेट करता हूं और इस संपत्ति से आने वाले समय में दोस्तों मेरे नाम का जो है पुरस्कार दिया जाएगा जरूरतमंद व्यक्ति को, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो स्वीडन का हो, या वो अन्य किसी भी देश का हो, वो किसी भी देश का हो सकता है, उससे ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये 5 क्षेत्र लिख के गए थे, और समय आने पर इस क्षेत्र को बढ़ाया भी जा सकता है और निश्चित रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बढ़ाया भी है, ध्यान रखो आप लोग। लेकिन ये इन्होंने साफ साफ लिखा कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं देना है। तो गणित वालों आपको नोबेल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लो भाई, आपको अबेल मिल सकता है, क्योंकि गणित का नोबेल किसे कहते हैं? अबेल पुरस्कार को कहा जाता है, क्योंकि दिल तोड़ दिया था। वो दिल तोड़ने के बाद कौन पुरस्कार देगा वे बताओ? तो यहां आपको ध्यान रखना है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब यहां नोबेल जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भाई? नोबेल पुरस्कार है, यह भी ध्यान रखना है साथ में। अगला पॉइंट आ जाओ भाई। तो 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन यह पुरस्कार दिया जाता है, जबकि पुरस्कार देने की घोषणा कब होती है दोस्तों? अक्टूबर महीने में होती है। अब प्रश्न आता है कि पुरस्कार दोस्तों एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जाता है? तो पुरस्कार एक वर्ष में दोस्तों एक क्षेत्र में, यानी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है भाई। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जा सकता है, अर्थात कुल 6 हो गए, यानी 6 18 बराबर, यानी कुल भारत में विश्व में 18 लोगों को अधिकतम, यानी 6 से लेकर 18 तक लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी के दरमियान, इस समय दोस्तों 1940 से लेकर के और 42 40 41 42 3 वर्ष में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। आपसे पूछ सकते हैं नोबेल कब नहीं दिया गया था, किस वर्ष में नहीं दिया गया था? तो नोबेल नहीं दिया गया था क्योंकि इस समय विश्व युद्ध चल रहा था। अगला पॉइंट भाई आपके दिमाग में सीधा सा प्रश्न ध्यान रखो कि भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा गांधी जी का नाम, गांधी जी का नाम शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार भेजा गया था भाई। कितनी बार? 5 बार भेजा गया, लेकिन गांधी जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, यह ध्यान रखो। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि विश्व में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? 2 बार नोबेल से सम्मानित, नोबेल से सम्मानित महिला, तो दोस्तों उसका नाम है मैडम क्यूरी। क्या नाम है? मैडम क्यूरी को दोस्तों 2 बार नोबेल मिला है, एक बार तो भौतिकी का और एक बार रसायन का। भाई ध्यान रखो आप लोग, भौतिकी और रसायन दोनों का जो है नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को मिला है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैडम क्यूरी जिसने दोस्तों किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। यह प्रश्न अच्छे से ध्यान रखना भाई आप लोग। 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है दोस्तों मैडम क्यूरी, जिसे भौतिकी और रसायन दोनों का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व का एकमात्र संगठन कौन सा है? 3 बार नोबेल से सम्मानित, नोबेल से सम्मानित संगठन। तो 3 बार नोबेल से सम्मानित होने वाला संगठन है दोस्तों, उसका नाम है रेड क्रॉस। क्या नाम है? रेड क्रॉस। और ये ध्यान रखो रेड क्रॉस जो है इसका मुख्यालय कहां पर है रे? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। साथ में यह भी ध्यान रखना 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस का कार्य क्या है? तो जब भी किसी भी देश में जब आपदा आती है, विपदा आती है या युद्ध होता है 2 देशों के बीच में, तो उस समय लोगों को दोस्तों आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना, वहां पर मेडिकल वगैरह जो है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाना, इसके लिए कार्य करता है दोस्तों रेड क्रॉस संगठन। तो जिसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। इससे दोस्तों 3 बार शांति का नोबेल मिला है, 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया
है रेड क्रॉस संगठन को, भाई ध्यान रखो अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है कि विश्व में सबसे कम आयु में नोबेल से सम्मानित, विश्व में सबसे कम आयु में नोबेल से सम्मानित, आयु में नोबेल से सम्मानित, ये तो कई बार पूछा गया है, नोबेल से सम्मानित महिला, उनमें नाम आता है दोस्तों मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, यूसुफजई किस देश की है भाई, पाकिस्तान की है भाई, ध्यान रखो आप लोग, मात्र 17 वर्ष की आयु में भाई, ओनली 17 ईयर ओल्ड, मात्र 17 वर्ष की आयु में मलाला यूसुफजई को जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। और यह पुरस्कार दोस्तों इनको मिला था किस सेक्टर का, शांति का नोबेल पुरस्कार, और कब मिला था, 2014 ईस्वी में मिला था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मलाला यूसुफजई को जो मिला था, यह पुरस्कार मलाला यूसुफजई व भारत के कैलाश सत्यार्थी, भारत के कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को ध्यान रख लेना अच्छे से, 2014 ईस्वी में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मलाला यूसुफजई जो है, मलाला यूसुफजई यूएनओ में स्पीच दे, सबसे कम आयु में स्पीच देने वाली विश्व की महिला है। मलाला यूसुफजई इंग्लैंड की पार्लियामेंट में स्पीच देने वाली, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सबसे कम आयु में दोस्तों स्पीच देने वाली पहली महिला है, ध्यान रखो आप लोग, लड़की है, कौन, मलाला यूसुफजई। तो दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए कि एक बार जो पाकिस्तान में, ध्यान रखो, स्कूल की बस पर जो है आतंकवादियों ने हमला किया था, और दोस्तों उसी हमले में दोस्तों घायल हुई थी कौन, मलाला यूसुफजई, क्योंकि पाकिस्तान जो हमेशा अपनी हरकतों के लिए दोस्तों स्कूल बस पर आतंकी हमला करवा दिया था, ध्यान रखो आप लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, ध्यान रखो आप लोग, बहुत विश्व में जो है इसकी आपके निंदा की गई थी पूरे विश्व में इस घटनाक्रम की। और दोस्तों ध्यान रखो कि इसी दरमियान जो है मलाला यूसुफजई जो है वहां से किसी तरह से बच करके, और इंग्लैंड में इनका इलाज होता है फिर बाद में। तो इसमें नोबेल में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान को तो शांति में जिंदगी में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान तो अशांति का प्रतीक है। ओके, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो है नोबेल पुरस्कार सबसे कम आयु में प्राप्त करने वाली महिला है भाई, ध्यान रखना, मात्र 17 वर्ष की आयु में। और दोस्तों सबसे कम आयु में नोबेल प्राप्त करने वाले पुरुष का नाम आ जाता है, तो नाम आता है भाई लॉरेंस, ब्रेंज लॉरेंस, सबसे कम आयु में पुरुषों के रूप में। ये मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की आयु में नोबेल से सम्मानित होने वाली दोस्तों सबसे कम आयु की महिला है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, नेक्स्ट दोस्तों, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों मैंने आपको बता दिया अक्टूबर महीने में देने की घोषणा होती है, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो आपके सबसे पहले भारत में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, अब अपन बात करते हैं नोबेल और भारत की, ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं नोबेल और भारत की। भारत में अब तक किस किस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता, और फिर अपन करंटली 2023 लास्ट टाइम किसको मिला था उसके ऊपर चर्चा करेंगे भाई। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को भाई, ध्यान रखो आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में दोस्तों नोबेल से सम्मानित किया गया था। और किस क्षेत्र में, तो दोस्तों इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना भाई, गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल से सम्मानित किया गया था। जल्दी से आप लोग कमेंट करो देखे कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जल्दी कमेंट करो देखे।
जल्दी से जल्दी दोस्तों, ये आपको सबसे पहले यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये नोबेल प्राप्त करने वाले भारत के नहीं अपितु एशिया के पहले व्यक्ति है। ध्यान रखो भाई आप लोग, यानी एशिया में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। साथ में ध्यान रखो आप लोग, नोबेल से सम्मानित एशिया के प्रथम नागरिक। ध्यान रखो भाई कि नोबेल से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एशिया के प्रथम नागरिक, भारत के नहीं एशिया के प्रथम नागरिक है। ध्यान रखो भाई आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल सभी का करेक्ट है। हाँ, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि अब दूसरा जो नाम आता है, यानी पहली बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित कौन हुए थे? तो वो तो हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड नाम आता है सीवी रमन साहब का। दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, सेकंड नाम किसका आता है? सीवी रमन, 1930 ईस्वी में जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। ध्यान रखो भाई आप लोग। हाँ, चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है इनको भौतिकी के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 2 सीवी रमन साहब, सीवी रमन जिन्हें 1930 ईस्वी में, ध्यान रखना भाई आप लोग, कब? 1930 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दोस्तों? इनको दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स क्षेत्र में। और दोस्तों किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल से सम्मानित किया गया। साथ में यह भी ध्यान रखना दोस्तों कि सीवी रमन साहब जो है इनका जन्म दिवस 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी सीवी रमन साहब की जयंती के दिन आता है दोस्तों। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है सीवी रमन साहब की जयंती जो है उसको इस दिन जो है, और 28 फरवरी का जन्म दिवस है इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया। और ध्यान रखो सीवी रमन जो है इनको 1930 ईस्वी में जो है भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था भाई। ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर जो नाम आता है 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को। दोस्तों ध्यान रखो, वैसे ध्यान रखो आप लोग, ये भारतीय मूल के हो गए भाई हरगोविंद खुराना, क्योंकि अमेरिका की नागरिकता ली थी, इसलिए इनको अपन भारतीय मूल के नागरिक के रूप में अपन गिन सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखो, हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? तो इनको मिला था भाई चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरा नाम आता है हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना जी 1968 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में मिला था? तो क्षेत्र है दोस्तों चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं हरगोविंद खुराना साहब। दोस्तों ये भारतीय मूल के नागरिक है, भारतीय मतलब इनके वंशज तो यही के हैं, ये भी यही के थे, लेकिन बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। ऐसी स्थिति में दोस्तों इनको जो है आपके भारतीय मूल के नागरिक के रूप में अपन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता इन्होंने ले ली थी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक भैया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो नाम आता है, चौथा नाम आता है, वो आता है एस चंद्रशेखर दोस्तों, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। एस चंद्रशेखर दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर पूरा नाम है वैसे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। 1983 जब भारत ने विश्व कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, ध्यान रखो। और दोस्तों किस क्षेत्र का नोबेल मिला था इनको? भौतिकी के क्षेत्र का।
भौतिकी के क्षेत्र का मिला था। कब मिला था? 1983 ईस्वी में मिला था। इससे पहले भाई एक नाम और लिखता हूं मैं, ध्यान रखो, ये 5 नंबर पे आएंगे, मदर टेरेसा, 1979 ईस्वी में मिल गया था उनको। ठीक है ना, एक नाम आता है भाई मदर टेरेसा, 4 नंबर में यहां नाम लिख रहा हूं, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जिन्हें 1979 ईस्वी में नोबेल से सम्मानित किया गया था। और इन्हें किस क्षेत्र का नोबेल मिला था भाई? तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा जिन्हें निर्मल हृदय कहा जाता है, उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं? निर्मल हृदय के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों जो गरीब अनाथ वगैरह जो थे, वृद्धाश्रम वगैरह खोल करके लोगों की बहुत सहायता की थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार जो है दोस्तों, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो नाम आता है 1979 में हो गया। इसके बाद में 1998 ईस्वी में दोस्तों अमर्त्य सेन को मिला था। वो मिला था दोस्तों इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहला भारत का नोबेल पुरस्कार दोस्तों। नंबर 6 अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, ध्यान रखो भाई 1998 ईस्वी में किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भैया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको 1998 ईस्वी में। अच्छे से ध्यान रखना, 1998 में इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, नाम आता है अगला, वो नाम आता है कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। इसके अलावा दोस्तों देखो अलग जो नाम आते हैं, ध्यान रखो आप लोग, जैसे वेंकटरमन रामकृष्ण आता है 2009 ईस्वी में आपके रसायन का, तो ध्यान रखो आप लोग वो यूनाइटेड किंगडम यानी भारतीय मूल के नागरिक है। तो भारतीय मूल के नागरिकों को आपको ध्यान रहे या नहीं रहे, उसमें केवल हरगोविंद खुराना का नाम याद रखना 1968 ईस्वी, बाकी आपको ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी, उसके बाद में दोस्तों सीवी रमन साहब दोस्तों 1930 ईस्वी, इसके बाद 1968 हरगोविंद खुराना, इसके बाद में 1979 मदर टेरेसा, 1983 दोस्तों चंद्रशेखर, और 1998 अर्थशास्त्र का दोस्तों अमर्त्य सेन, और 2014 ईस्वी कैलाश सत्यार्थी। ये नाम आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। कैलाश सत्यार्थी 2014 ईस्वी में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में किस क्षेत्र का नोबेल मिला था? तो इनको मिला था शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है आजाद बचपन की ओर, आजाद बचपन की ओर, बचपन की ओर, आजाद बचपन की ओर। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी। और इनके द्वारा दोस्तों एक एनजीओ चलाया जाता है, एनजीओ चलाया जाता है जिसमें छोटे बच्चे जो है, अनाथ वगैरह बच्चे जो है, उनको शिक्षा दीक्षा देने का कार्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। कैलाश सत्यार्थी आजाद बचपन की ओर पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है, छोटे बच्चों के लिए ये कार्य करते हैं, बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो इसलिए इनको 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। 2014 ईस्वी में मैं आपको पुनः बता देता हूं, कैलाश सत्यार्थी के साथ में, अरे रुको जरा, कैलाश सत्यार्थी के साथ में दोस्तों और किसका नाम आता है इनके साथ में? तो कैलाश सत्यार्थी के साथ में नाम था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, संयुक्त रूप से मिला था, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय मूल के नागरिक अभिजीत बनर्जी को भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। यह भी आपको पता होना चाहिए साथ में, ठीक है ना। वो भी भारतीय मूल के हैं, भारत के नहीं, मैं पुनः बता देता हूं, भारत के नहीं भारतीय मूल के हैं। अभिजीत बनर्जी जिनसे मोदी ने जिनसे मुलाकात की थी, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी 2019 ईस्वी में किस क्षेत्र का नोबेल मिला भाई? अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। मैं पुनः लिख देता हूं नीचे, भारतीय मूल के नागरिक,
भारतीय मूल के नागरिक या, ठीक है ना। तो ये दोस्तों वो व्यक्ति है जिन्हें भारत के वो नागरिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि अंतिम बार यानी 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है भाई। अब मोस्टली पॉइंट मैं आपको पुनः बता रहा हूं, भारतीय व्यक्तियों में रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, सीवी रमन का ज्यादा नाम पूछते हैं। एक तो पूछते हैं प्रथम बार किसे सम्मानित किया गया, और एक पूछते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, सीवी रमन साहब को दिया गया था 1930 ईस्वी में। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, यहां पर आने दीजिए, आप लोग उत्तर देखें। और उत्तर से पहले दोस्तों, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो 2023 ईस्वी में दिया गया है, क्योंकि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अक्टूबर में मैंने आपको बताया था घोषणा की जाती है। तो दोस्तों वो नोबेल पुरस्कार मिला है आप सभी को। ये मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे होंगे, मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए और सौर जिंदगी का सार चाहिए, ये आसमान भी आएगा कदमों में, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, इरादों में जीत की गूंज चाहिए दोस्तों। तो यहां दोस्तों पियरे ओगोस्टिनी, नाम ध्यान रखना भाई, पियरे ओगोस्टिनी जो किस देश की है, ट्यूनिसिया की है, ध्यान रखो। किस क्षेत्र का है, भौतिकी का बता रहा हूं मैं आपको। सेकंड नाम आता है फ्रैंक कोस्ज क्रोस, जो कहां के हैं, हंगरी के है दोस्तों, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। और एनी एल जो दोस्तों, एनी एल हुइलियर जो कहां की है, पेरिस फ्रांस, ध्यान रखो आप लोग, जिसकी राजधानी है पेरिस। तो इन तीनों को जो है दोस्तों नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि इनका अगर 3 को जब मिल रहा है तो नोबेल पुरस्कार धनराशि क्या 1:3 में दी जाएगी, तो ध्यान रखो आप लोग दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। अगर 3 लोगों को दिया जा रहा है, नोबेल समिति तय करती है कि पुरस्कार एक को 50% में दिया जा सकता है, 2 को 25-25 दे सकते हैं, या फिर 33-33-33 में जो है इनको धनराशि दी जा सकती है। ये नोबेल समिति के द्वारा तय किया जाता है कि किसको कितनी धनराशि देनी है। तो अगला नाम आ रहा है दोस्तों, भौतिकी के बाद में रसायन क्षेत्र, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है दोस्तों मोंगी जी बावेंडी, जो है कहां के, फ्रांस के भाई, ध्यान रखो आप लोग। लुइस ई ब्रश जो कहां के हैं, अमेरिका के भाई, लुइस भैया जी। और दोस्तों अलेक्सी आई एकिमोव जो है कहां के, रूस के है दोस्तों, जिन्हें रसायन शास्त्र के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों नाम याद रखना भाई। अगला नाम आता है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन कौन हुए हैं, तो केंटालिन कोरोज कारिजो जो हंगरी बुडापेस्ट, और दोस्तों डी विस्मैन जो है कहां के, अमेरिका के, इनको जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र का 2023 का दिया गया है। अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने, वो नाम आता है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो हुए हैं, उनका नाम है दोस्तों जॉन ओलाव फोस, जो किस देश के हैं, नॉर्वे देश के हैं। और दोस्तों नरगिस मोहम्मदी, ध्यान रखो भाई आप लोग, क्या नाम है, नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें नोबेल शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ये तो कौन सा है, साहित्य के क्षेत्र का, और ये है दोस्तों शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 2023 ईस्वी में। तो दोस्तों ये नोबेल से संबंधित जो प्रमुख महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपके साथ में साझा की है। और दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक, यानी मैं शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कौन सा देश देता है, स्वीडन देता है। नोबेल पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार में 1.1 करोड़ स्वीडिश डॉलर जो है, स्वीडिश क्रोनर जो है, वो इसमें धनराशि दी जाती है। वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नोबेल पुरस्कार दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जबकि ध्यान रखना एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, तो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसलिए एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो आपको मैं अगला एपिसोड जो होगा अपना उसके अंदर पढ़ाऊंगा, मैं अगली क्लास जो होगी अपनी उसके अंदर पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे। और इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अन्य जो पुरस्कार है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें ऑस्कर अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ध्यान रखो आप लोग। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कलिंग पुरस्कार,
अंतर्राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार और दोस्तों इसके अंदर बोरलोग पुरस्कार और अबेल पुरस्कार। जिस तरह से गणित के क्षेत्र में नोबेल नहीं कहते, इसीलिए अबेल पुरस्कार को, जो गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, 2002 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो वो जो पुरस्कार है उसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों, और पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो 2017 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखें कि इसके बाद में जो पुरस्कार है वो आते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। और राष्ट्रीय पुरस्कार में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण पुरस्कारों में दोस्तों भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिकता पुरस्कार है। इसके बाद में 3 जो पद्म पुरस्कार है वो दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर आते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये भारत के 4 सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। इसके बाद में साहित्य के क्षेत्र का दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मैन बुकर पुरस्कार है, जो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। जबकि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखो। इसके अलावा विश्व में फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर दिया जाता है, वैसे ही भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इसके अलावा खेल के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे प्रारंभ में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। और दोस्तों 1991 में इसका नाम जो है राजीव गांधी रखा गया था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को मोदी सरकार के द्वारा इसका नाम जो है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको दोस्तों कि खेल का सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है? तो वो अर्जुन अवार्ड है, जो दोस्तों अभी हाल ही में दिया गया है मोहम्मद शमी क्रिकेटर के रूप में, अन्य जो खिलाड़ी उनको दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड दोस्तों लेटेस्ट किसको मिला है? 1961 ईस्वी में यह प्रारंभ हो गया था। खेल के क्षेत्र में कोच को सबसे बड़ा पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। और दोस्तों इसके बाद आते हैं वीरता पुरस्कार, जो वीरता के क्षेत्र में जल, थल, वायु सेना में अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, जो सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, और लास्ट टाइम कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल के हीरो यानी अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, ये अन्य जो है सभी वीरता के पुरस्कार है, जिनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार की महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके बाद के जो पुरस्कार मैंने नाम लेके आपको बताए हैं, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन बनेंगे यहां से भी। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपसे पूरी चर्चा जो है वो नोबेल पुरस्कार या अन्य नोबेल संबंधित पूरी जानकारी पर मैंने आपसे की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली क्लास जो अपनी होगी उसमें और शानदार, जो अगली कोई संडे की वगैरह जो क्लास होगी उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट सभी पुरस्कार एक ही क्लास पे पूर्ण करवा दूं, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। तो आप अपना प्रेम स्नेह उत्कर्ष के प्रति यूं बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों आपको जो है और अधिक शानदार और अधिक लाजवाब जो क्लासेस जो है वो हम आपको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपको ये आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आज मैंने किसी के कमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि पूरा शटाशट जो है वो पूरा इस सेशन को पूरा करना था, जो मैंने किया। और दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्रीचांद दोस्तों पुनः आप सभी का उत्कर्ष परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।